सर, क्या आप मानते हैं कि जब आप सिस्टम में उस पदों पर जाते हैं जहां आपके लिए रोक थी, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, बड़े पदों पर, तब जाति आपका पीछा करने लगता है? जाति की तो आलम यह है कि इस देश के प्रधानमंत्री को भी अपनी जाति बतानी पड़ती है। इस देश के इंटेलेक्चुअल मीडिया, कॉरपोरेट मीडिया, मेन स्ट्रीम मीडिया राष्ट्रपति को भी आदिवासी बताता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी दलित बताता है। तो जाति प्रधान देश में अगर जाति से अगर इस तरह की बात आ रही है, क्योंकि पेशे से जाति का सीधा संबंध रहा है, तो अगर आप अलग कुछ काम कर रहे हो तो भारत के संविधान की वजह से कर रहे हो। और जो एक सोच बनी हुई है वो यही चाहती है कि आप उसी जाति में जो आपका पेशा रहा है, उसी जाति के साथ, उस पेशे के साथ आप इर्द गिर्द काम करते रहें। उस पेशे में ना है जो आपके लिए नहीं था, ऐसा मान्यता है। खासकर जिसमें पावर है, पैसा है और सम्मान है। बिल्कुल, SC, ST, OBC के लिए तमाम रेस्ट्रिक्शंस थे और इसको एक तरीके से अघोषित कानून बना के प्रतिबंध लगाए गए। आपको शिक्षा का अधिकार नहीं है, समानता का अधिकार नहीं है, शस्त्र रखने का अधिकार नहीं, इवन संपत्ति रखने तक का अधिकार नहीं है। ये कानून के माध्यम से आपको एक और मैं आपको बात बताऊं जो मैंने अपने पत्रकारी अनुभव से सीखा। अब मुझे समझ में आ रहा है कि इस देश में बाबा साहब ही क्यों जातिवाद के खिलाफ लड़े, फूले ही क्यों लड़े, कबीर ही क्यों लड़े, रविदास महाराज ही क्यों लड़े, या आप ही क्यों बोल रहे हैं? जब तक आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं, जातिवाद समझ ही नहीं आता है, नहीं समझ में आएगा। और आप ये महसूस, जब तक मैं मैट्रिक में था, ग्रेजुएशन में था, तो मुझे भी लगता था आरक्षण गलत है। एज ए OBC मुझे लगता था आरक्षण गलत है। शेड्यूल का ये OBC के दिमाग में भर दिया गया कि SC ST का आरक्षण ज्यादा है तो SC ST को आरक्षण मिल रहा है। ये जो आरक्षण विरोधी लोग हैं, ये OBC के बच्चों को सबसे पहले कहते हैं कि SC ST का आरक्षण गलत है, जो आरक्षण विरोधी, फिर SC ST को जाके कहते हैं कि OBC का आरक्षण गलत है। ओवरऑल उनको दोनों का आरक्षण गलत लगता है। और ये SC ST OBC के बच्चे तब समझ पाते हैं। हम लोग भी जब अगर मीडिया इंडस्ट्री में नहीं काम करते 10, 12, 15 साल, तो नहीं समझ में आता कि ये कितना महीन खेल है। जी, महीन खेल है। और जो आरक्षण विरोधी है वह मानवता विरोधी है। आपके 5 बच्चे हैं और एक बच्चे के साथ अन्याय है या अपंग है, कहीं से कमजोर है, तो सभ्य समाज या आपने जानबूझ के उसका पैर तोड़ दिया है। एग्जैक्टली, पैर तोड़ा है और अपंग बनाया है उसको। किन्हीं कारणों से आप पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, तमाम तरह की आपके ऊपर इंडोक्ट्रिनेशंस हो रखे हैं और आप उसका कोई सपोर्ट करता है भारत का संविधान, तो उसको कहते हैं आप संविधान द्रोही है। तो जो आरक्षण विरोधी है वो मानवता विरोधी है, वो ही आदमी संविधान विरोधी है।